दोस्तों, आज हम अपने मिर्च के प्लाट में हैं और ये हमारी मिर्च रोपाई के 45 दिन हो चुके हैं। हर पौधे में 2, 4, 10 फल ऐसे हैं जो तोड़ने लायक हो चुके हैं और फूल एक तरफ से ले चुका है और इसकी तुड़ाई हम भैया 5-6 दिन बाद कराएंगे। और दोस्तों, आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे इसकी खेती करें, कैसे इसकी रोपाई करें, कौन-कौन सी दवाई का स्प्रे करें, जिससे दोस्तों आपका उत्पादन बहुत अच्छा हो। और हाँ दोस्तों, एक बात तो तय है, आप चाहे जितने प्रकार की खेती कर रहे हों, सब में अगर लॉस भी हो गया हो, तो मिर्च की एक ऐसी फसल है कि भैया ये आपको एक ही बार में सारा नुकसान, सारी फसलों का नुकसान ये भरपाई कर देगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपना एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। मित्रों, अगर आप सही तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आपके 1 एकड़ खेत में 5-6 लाख रुपया आना तय है। क्योंकि मित्रों, 1 एकड़ में 12,000 के आसपास पौधा लगता है। अगर भैया रोग के कारण या कीड़ों के कारण आपका 2,000 पौधा नष्ट हो गया, तब भी आपके खेत में 10,000 पौधा जरूर बचेगा। एक पौधा उत्पादन तो ज्यादा देता है, लेकिन आप 2 किलो का हिसाब रखें। और भैया मिर्च एक ऐसी चीज है कि ये आपको 20 रुपए से लगाकर इसका आपको भाव 100 रुपए किलो तक मिलेगा। अगर आपका मित्रों औसत रेट 30 रुपए का ही मिला, तो आप जोड़ सकते हैं कि 1 एकड़ में 10,000 पौधा, एक पौधा 2 किलो और 1 किलो का रेट, औसत रेट 30 रुपए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी 1 एकड़ में मिर्च की फसल कितना रुपया देगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब बीज का चुनाव करें तो भैया गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चुनाव करें। और जो है हाइब्रिड की बहुत अच्छी कुछ किस्में आती हैं, उनका आप चुनाव करें। फिलहाल आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में एकदम महीन मिर्च बिकती है, कुछ क्षेत्रों में मोटी मिर्च बिकती है और कुछ क्षेत्रों में मीडियम मिर्च बिकती है। तो मित्रों, इस चीज को जरूर ध्यान दें कि आपके क्षेत्र में किस साइज की मिर्च की डिमांड ज्यादा है। जिस साइज की मिर्च की डिमांड ज्यादा हो, उसी साइज का आप चुनाव करें, जिससे आपको मंडी में बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो भैया कुछ किस्में हम बता रहे हैं जो मिली जुली है। इसमें मोटी मिर्च भी है और पतली मिर्च भी है और जो है मध्यम साइज की मिर्च भी है। आप इनका चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो वैरायटी हम बताने जा रहे हैं उसमें भैया पुरानी एक किस्म है, वो है बीएनआर की सुनिधि। दोस्तों, ये मध्यम साइज की मिर्च होती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और भैया दूसरी मिर्च है महिको की नवतेज आती है, वो भी भैया बहुत अच्छी किस्म है। और आप वीएनआर की 60-13 उन्नति नाम से आती है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, नून हम्स 62 की एक वैरायटी आती है, यूएस 917, ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है और बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। ये दोस्तों थोड़ा लंबी और थोड़ा मोटी होती है, लेकिन मित्रों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ मित्रों, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और भैया जब इनकी नर्सरी करें तो हम देखते हैं कुछ लोग भैया गोड़ के जमीन में कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर भैया जमाव इसका बहुत कम होता है और उसमें एक समस्या आती है कि उसमें रोग लगता है पौधे मरने का। तब भैया उसमें एक तो जर्मिनेशन कम होता है और उसके बाद जो पौधा जमा भी, तो उसमें भैया तमाम पौधा मर जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमने जो है 5 पैकेट कर दी, 10 पैकेट कर दी, 5 बिस्वा ही खेत हुआ, 8 बिस्वा ही खेत हुआ। तो ये कारण होता है कि उसमें नर्सरी कम तैयार होती है। तो इसलिए आप जो है नर्सरी करें तो प्रोट्रे और कोकोपीट में ही करें, जिसमें भैया जर्मिनेशन आपका 90% के आसपास जर्मिनेशन हो जाता है और इसमें भैया मरने की समस्या, पौध की मरने की समस्या बहुत कम होती है। और जब दोस्तों आपकी नर्सरी 30-35 दिन की हो जाए, तब इसका पौधा टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तब जब इसकी आप रोपाई करेंगे तो ये आपका खेत में मरेगा नहीं। और हाँ मित्रों, रोपाई से पहले आप अपने खेत में अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो वहां पर आप 5-6 ट्राली गोबर की खाद डाल लें। और भैया इसमें रासायनिक खाद भी जरूर डालें, जिसमें सिंगल सुपर, पोटास
और भैया थोड़ा नाइट्रोजन मिला लें। और दोस्तों इसको अपने खेत में बुरकाव कर दें। इसके बाद अच्छे से अपने खेत की जुताई कर लें। जुताई करने के बाद दोस्तों आप बेड बना लें और उस पर मल्चिंग डालें। अगर आप मल्चिंग डाल रहे हैं तो आपके खेत का उत्पादन भैया, आपकी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। और हाँ दोस्तों, सिंचाई के लिए आप जो है मल्चिंग के नीचे ड्रिप बिछा लें। अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो बिना ड्रिप के भी आप मल्चिंग डालकर ही रोपाई करें। बस इसमें क्या है कि अगर आप ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो आपको नाली में पानी लगाना नहीं पड़ेगा। और जो है अगर आप जो है ड्रिप नहीं डाल रहे हैं तो आप अपनी फसल को नालियों में पानी दें। रोपाई के बाद दोस्तों खेत में कीड़े लग जाते हैं जो पौधे को काटने लगते हैं, तो वहां पर दोस्तों कीड़ों की रोकथाम के लिए आप प्रोफेक्स सुपर का छिड़काव करें या मित्रों एमामेक्टिन का छिड़काव कर दें, जिससे आपके खेत के कीड़े मर जाएंगे और आपका पौधा भैया चलने लगेगा। और दोस्तों जब आपका पौधा 15-20 दिनों का हो जाए तो आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं और ग्रोथ प्रमोटर का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर रहे हैं तो वहां पर आप सिजेंटा की क्वांटिस ले सकते हैं, धानुका की धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं और कम से कम एक बार अपने खेत में ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे जरूर करें। और हाँ मित्रों, अगर आपके मिर्च की फसल में माइट लग रही है तो वहां पर आप प्रोपारगाइट एक टेक्निकल आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। डाइफेंथुरान 50% आता है उसका स्प्रे कर, जिससे आपके खेत में माइट जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपकी फसल में वायरस की समस्या आ रही है तो वहां पर आप सिजेंटा की सीमोडिस का स्प्रे करें या इसकी जगह पर आप डोपांड की बेनाविया आती है तो वहां पर आप बेनेविया का भी स्प्रे कर सकते हैं। और मित्रों 40-40 एक टेक्निकल आता है जिसमें भैया 40% फिप्रोनिल होता है और 40% इमिडाक्लोप्राइड होता है, तो दोस्तों उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन दवाओं का आप निरंतर स्प्रे कर रहे हैं तो आपके खेत में वायरस की समस्या बहुत कम आएगी। और जो पौधा वायरस ग्रस्त हो गया है तो उसको उखाड़ कर आप जो है खेत से बाहर दूर जाकर फेंक दें या दोस्तों गड्ढा बनाकर वहीं पर आप गाड़ भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आदमी के कैंसर होता है उसी प्रकार पौधे के लिए वायरस एक प्रकार का कैंसर ही है। क्योंकि दोस्तों जो पौधा 60% तक वायरस ग्रस्त हो जाता है तो वो तो ये दवाएं डालने पर सही हो जाता है, लेकिन जो पौधा पूरी तरीके से वायरस ग्रस्त हो गया तो वो दोस्तों किसी दवा से सही नहीं होता है। तो वहां पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको उखाड़ कर दूर खेत से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे दूसरे पौधे में उसका प्रभाव ना पड़े। दोस्तों आप अपनी फसल में खरपतवार ना होने दें, क्योंकि खरपतवार होने से आपकी फसल में व्हाइट फ्लाई पैदा हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट फ्लाई से ही भैया वायरस ज़्यादा बढ़ता है। और मित्रों अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई पैदा हो गई तो आप अपने खेत की सफाई करवा दें। और मित्रों डोपांड की बेनेविया आती है, आप इसको अगर स्प्रे कर रहे हैं, ये मित्रों 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पड़ेगी। अगर इसको आप डाल रहे हैं तो 100% आपकी व्हाइट फ्लाई खत्म हो जाएगी और भैया आपकी फसल 45 से 50 दिनों में बाजार में जाने लगेगी। मित्रों मिर्च एक ऐसी फसल है कि अगर आप अपनी फसल को कायदे से सही समय पर खाद पानी और दवाएं देते रहें तो ये भैया पूरे साल भर चलती है और 8 महीने तो पक्का ये टूटती ही रहती है।